प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। सुपार्शनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रथ कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनिश्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुबी के सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महान अंतरंग तपस्वी विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज गुलाब दिवस है। गुलाब दिवस यानी पुष्प का दिवस है और अभी माता जी उस संबंधी मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी पुष्प की आत्मकथा के माध्यम से। उसके पूर्व मैं बता दूं, आज है गुलाब दिवस और गुलाब एक पुष्प है। दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लिखी थी। आचार्य भगवंत ने प्राचीन काल में ही पुष्प की आत्मकथा लिखी है और आत्म व्यथा भी लिखी है। वो अभी माता जी अपने स्वरों से श्रमणी हरिका सुवत्सलमती माता जी आज के इस गुलाब दिवस पर आचार्य भगवंत की कविता पुष्प की आत्मकथा प्रस्तुत करें और आज का मंगलाचरण करें। माता जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी अनम्यूट करो। हाँ ठीक ठीक। हाँ हो गया। हृदय के कमल पर पधारो है माता, आकंठ मेरे विराजो है माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है जीवन तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। बोलिए देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। स्वाध्याय तपस्वी प्रकृति प्रेमी आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैंने एआई से कहा था कि आप एक कनक नंदी गुरुदेव की आध्यात्मिक दृष्टि से आप कविता बना के दीजिए। तो उसने एक कविता बना के दी है। गुलाब स्वयं अपनी आत्मकथा कहता है, मैं गुलाब हूँ, मैं गुलाब हूँ, कांटों में जन्मा पर कांटों से कभी शिकायत नहीं की। गुरुदेव ने सिखाया दुख भी तो आत्मा का शिक्षक होता है। मिट्टी मेरी जननी है, जल मेरा तप,
सूरज मेरा गुरु जो जलाता है पर प्रकाशित भी करता है। मैंने रंग मांगा नहीं, वह कर्म से मिला। मैंने सुगंध की याचना नहीं की, वह संयम से प्रकट हुई। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा जब भीतर खिलती है तो देह स्वतः सुगंधित हो जाता है। मैं उसी सिद्धांत का सजीव प्रमाण हूँ। लोग मुझे तोड़ते हैं, माला बनाते हैं, चरणों में चढ़ाते हैं, पर मैं रोता नहीं, क्योंकि त्याग ही तो मेरा अंतिम पुष्प है। काटे मेरी हिंसा नहीं, मेरी मर्यादा है। जो मुझे छूना चाहे उसे सजग होना पड़ेगा। यही अहिंसा की गूढ़ व्याख्या है। आज मैं सूख जाऊंगा, रंग मुरझा जाएगा, सुगंध भी लुप्त हो जाएगी, पर गुरुदेव की दृष्टि में मैं नश्वर नहीं हूँ। मैं तो बस एक साधक हूँ जिसने क्षणिक जीवन में अनासक्ति का अभ्यास किया। कल मैं मिट्टी बन जाऊंगा और फिर किसी जन्म में शायद फिर एक गुलाब या उससे भी आगे एक मुक्त आत्मा। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, जो खिलना सीख गया वो बंधन से डरता नहीं। और गुरुदेव ने भी टोकर ग्राम में टोकर ग्राम में 22/6/2011 को रात्रि 10:35 पर ये पुष्प की आत्मकथा सृजित की है। वो मैं अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। माता जी आपका वीडियो टेढ़ा आ रहा है। हाँ अब ठीक है। ठीक है। हाँ पुष्प की आत्मकथा, पुष्प के विविध गुणधर्म। गुरुदेव फूल को भी किसकी दृष्टि से देखते हैं और उसमें क्या गुणधर्म देखते हैं। हम केवल फूल देखा, हाँ ये तो गुलाब का फूल है, या कमल का फूल है, बस इतना बोल के रह जाते हैं। वैज्ञानिक श्यामलाल जी गोदावत ने सीपुर में गुरुदेव को एक वृक्ष के भ्रमण में एक वृक्ष का विषय में बताया कि गुरुदेव ये वाला वृक्ष है, उसका कुछ गुणधर्म भी बताए, और गुरुदेव ने आके फिर एक जीव गीतांजलि ही बना दी। और गुरुदेव इतने प्रकृति प्रेमी है और उसके सब कुछ जानते हैं, उसके गुणधर्म, डीएनए, आरएनए और गुणस्थान क्या है, ये सब कुछ जानते इतना विविध रूप से, तो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते थे, हमारे कल्पनातीत है। तो गुरुदेव की रचित पुष्प की आत्मकथा। पुष्प मेरा नाम है, पुष्पित होना काम है, फल मकरंद सुगंध भी उत्पन्न करना काम है। मेरा शरीर है अति कोमल, सुंदरता का धाम है, इसीलिए मेरा प्रभु होता हर मंगलिक काम में। भोग भूमि के प्रारंभ से ही मैं पुष्पित होता आया, फल आदि को उत्पन्न करके परोपकार करते आया। मुझसे आकर्षित होकर आते मधुप आदि प्राणीगण, मकरंद खाकर पराग लेकर बसते अन्य पुष्पगण। जैसे जिससे धान्य फल आदि होते, जिससे प्राणियों का होता पोषण, सुरभि सुंदरता से मानव प्रमुदित, दूर भी होता वायु प्रदूषण। पूजा समर्पण स्वागत शोभा में मानव करता मेरा प्रयोग, मेरी सुगंधि इत्र आदि से दूर होते हैं अनेक रोग। मेरा उपयोग विविध प्रकार हर देश जाति में होता प्रचुर, मेरा गुणगान कवि करता चित्र बनाता है चित्रकार। बहुमूल्य धातु पत्थर आदि से मेरे रूप का होता निर्माण, कल्प वृक्ष तथा वनस्पति में मेरे स्वरूप का होता निर्माण। गुणग्राही मानव मुझसे शिक्षा ले, बन जाता है मृदु स्वभावी, जिससे कीर्ति रूपी सुरभि फैले, प्रमुदित होते मृदु स्वभावी। कनक नंदी की लेखनी द्वारा मैं करता हूँ मेरा बखान, जीव जगत में प्रमुदित होकर खिल खिलाए निशियाम। पुष्प मेरा नाम है, पुष्पित होना काम है, फल मकरंद सुगंध भी उत्पन्न करना काम है। ये गुरुदेव ने पुष्प की आत्मकथा लिखी। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा श्रमणी हरि का
सुवत्सलमती माता जी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस पर पुष्प की आत्मकथा आचार्य भगवंत के द्वारा रचित 15 वर्ष पुरानी कविता आज के दिवस पर प्रस्तुत की है। और आचार्य भगवंत तो कमल से प्रमुदित होने की निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रमुदित मना आचार्य भगवंत को नमन करते हुए मैं अभी एक कविता प्रस्तुत करूंगा। हमारे कुवैत से विनीत कुमार भी दिख रहे हैं। विनीत कुमार जैन के लिए भी बहुत सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं ये, और विदेश में रह करके भी देखो अपनी शॉप में बैठ करके भी बराबर पूरा प्रयास करते हैं कि हम गुरुदेव की वेबिनार भी सुने, और उनका ये प्रयास वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। ऐसी लगन, ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी स्वाध्याय के प्रति रुचि, जितना समय मिलता है वो बराबर जुड़ते हैं। ऐसे विनीत कुमार के लिए भी आज के अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस पर वो भी सदैव ऐसे ही खिलते रहें और प्रमुदित मना बने रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और इसके पश्चात अभी जो विषय चल रहा है उस विषय से संबंधित एक कविता मैं प्रस्तुत, दोनों प्राय मिलती है लेकिन पूरा पहले प्राचीन कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, दूसरी फिर आचार्य भगवंत जब प्रवचन करेंगे उस समय मैं प्रस्तुत करूंगा। तो प्राचीन जो कविता है यानी 2025 की है, शिव गौरी सेवाश्रम में दिनांक 6/11/2025 को रात्रि 8:33 और 12:47 पर यह कविता सृजित हुई थी, जिसका शीर्षक है संसार मोक्ष का वैश्विक ज्ञान विज्ञान। संसार क्या है, मोक्ष क्या है, उसका वैश्विक ज्ञान विज्ञान से संबंधित ये कविता है। हे भव्य, स्व अनंत आत्म वैभव प्राप्त किए करो, अभी तक जो भाव काम किया उससे विपरीत भाव काम करो। देखो आचार्य क्या बोल, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अभी तक हमने अनंत काल से जो कार्य किया है उससे ठीक विपरीत, यानी अब आत्म स्वभाव का काम करना है, आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। तो सुनिए वो कैसे करना। बीत गए है भव्य, बीत गए अनंत युग, बीत गए निगोदिया में ही अनंत युग बीते, त्रस में भी जन्म न मिले, अनंत अवसर्पिणी में जन्मे मरे वा दुख पाए, एक श्वास में 18 बार जन्मे मरे, एक निगोदिया शरीर में। बीत गए भव्य, बीत गए अनंत काल, बीत गए कभी काकतालीय न्याय से त्रस में जन्मा, अनंत पंच परिवर्तन किया, 84 लक्ष योनियों में जन्मा, तथापि मोक्ष सुख न पाया। नार की बिना अन्य सर्वगति में, जिसमें जन्मा उसमें ही रमा, गटर के कीड़े यथा गटर में रहते, तथा ही अन्य योनि में उसमें रमा। बीत गए हे भव्य, बीत गए अनंत भव, बीत गए मद मस्त अवस्था या निद्रा अवस्था या स्वप्न अवस्था के समान, मोह अवस्था में कुज्ञान के कारण जीव न जानते हित अहित ज्ञान, राग द्वेष मोह व काम क्रोध मद मत्सर से आवेशित भाव काम किया, ईर्ष्या तृष्णा घृणा वैर विरोध आक्रमण युद्ध हत्या विध्वंस किया। बीत गए हे भव्य, बीत गए अनंत युग ऐसे बीत गए, आहार भय मैथुन परिग्रह से आवेशित हो भोग भोग किया, इसमें ही अस्त व्यस्त संत्रस्त रहा, संकल्प विकल्प संक्लेश किया, जिससे पुनः निगोद में गया, जिसे इतर ने गोद दिया सर्वज्ञ ने कहा, पुनः वहाँ अनंत काल बिताया, अनंत जन्म मरण में दुख सहा। बीत गए हे भव्य, बीत गए अनंत काल, बीत गए, अतएव हे भव्य सांसारिक मोह त्यागो,
जो ना किया वो भाव काम करो, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र पालो, आत्मा से आत्मा का उद्धार करो, अपूर्वार्थ करना है सम्यक ध्यान, अपूर्व करण करना आत्मानुचरण, अभावी अंभावे में भावे न भावे मी से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति विधेय, बीत गए हे भव्य बीत गए अनंत युग, बीत गए अनंत बार भोगो भोग से सब कुछ तुमने भोगाव त्याग किया, अतः सब तेरे व मन व मल सम, इसे त्याग कर अभूतपूर्व आत्म भोग कर, तू हो सच्चिदानंद परमात्मा, उक्त कर्म विभाव रिक्त शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य युक्त शुद्ध बुद्ध आनंद चिदात्मा, बीत गए हे भव्य बीत गए अनंत युग, बीत गए स्वस्वरूप का करो ऐसा विश्वास, जिससे होंगे आत्मगुण आत्मज्ञान आत्मानुचरण, जिससे समता शांति आत्म विशुद्धि से आत्मशक्ति करो संवर्धन, जिससे राग द्वेष मोहादि क्षय करके पाओ स्व अनंत आत्म वैभव, यह ही तव स्वभाव अतः इसे पाना तव लक्ष्य व स्व अधिकार, बीत गए हे भव्य बीत गए अनंत भव बीत गए, यह सर्वज्ञ उपदिष्ट परम सत्य, रागी द्वेषी मोही से अज्ञात सत्य, इसे माने श्रद्धा प्रज्ञा से कनक श्रमण, अतः आत्मोपलब्धि ही परम लक्ष्य, यह है परम आध्यात्मिक ज्ञान, संसार से ले मोक्ष का ज्ञान, लौकिक ज्ञान विज्ञान कानून इतिहास से भी परे यह परम वैश्विक ज्ञान, बीत गए हे भव्य बीत गए अनंत युग, बीत गए निगोदिया में ही अनंत युग बीते, त्रस में भी जन्म न मिले, त्रस में भी जन्म न मिले, अनंत युग बीत गए, बीत गए हे भव्य बीत गए। जय बोलो महान ब्रह्मांडी ज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। महावीर जी उपस्थित हैं। महावीर जी आज के दिवस के पर जो कविता प्रस्तुत की वो और एक कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें। महावीर जी जैन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी। सबको जय जिनेन्द्र। आज की कविता जो प्रकृति विषय चल रहा है कि जो हमने कार्य नहीं किया उसे हमें करना है, क्योंकि जो हमारा जितना गुरुदेव कहते हैं कि तू कहाँ से आया है, कहाँ का जाएगा, तेरा एड्रेस क्या है। तो यहाँ निगोदिया गुरुदेव का एड्रेस है, जहाँ से निगोद से ये आया है और जाना कहाँ है। सिद्ध शिला पर हमें जाना है, परंतु वो सिद्ध शिला कब प्राप्त होगी इसका गुरुदेव ने इसमें वर्णन किया है कि निगोदिया में तेरे अनंत युग बीत गए, उसमें त्रस योनि भी तुझे प्राप्त नहीं हुई और कई अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत गए, परंतु तू न और वहाँ के जन्म मरण करते हुए तूने अनंत दुख पाए। 18 बार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया एक निगोदिया शरीर के अंदर और पंच परिवर्तन भी किया। 84 लाख योनों में घूमा, नरक में नारकी बना और वहाँ पर जितनी कष्ट हैं वो गुरुदेव ने पूर्व में वर्णन किए। कितने कष्ट सहे नारकी के तन में, जिसमें जन्मा उसमें ही तू रम गया, क्योंकि जहाँ पर मल का कीड़ा बना तो ये जीव उसी में रम गया, उसको छोड़ना नहीं चाहता और उसी में मदमस्त हो जाता है। और जीव ने वहाँ पर हित अहित
नहीं जाना कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है, जबकि हमारे आचार्यों ने उसको संबोधन किया, परंतु वह हित अहित को नहीं जान पाया और राग द्वेष मोह माया कसाय आदि में रमा रहा। और चारों जो संज्ञाएं हैं, आहार भय मिथुन निद्रा, इसी में जीव ने अपना संपूर्ण ये समय बिताया और उससे निगोद को प्राप्त किया, अनंत जन्म मरण दुख पाए, ये संसार का जो चक्र है वो पूरा किया। अतएव संसारी भोग त्याग करके गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू संसारी भोगों को त्याग कर और आत्मविश्वास कर, अपूर्वार्थ कर, ज्ञान को प्राप्त करो और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो। भोगो बहुत भोगे, इसको मल समान समझ करके त्यागो, क्योंकि जो आत्मा में रमण करेगा वही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त करेगा। और तुम आत्मानुचरण करो, आत्मवृद्धि करो, इसमें आत्मा के गुणों को संवर्धन करो, आत्मवैभव की प्राप्ति करो। ये सर्वज्ञ उपदिष्ट है। राग द्वेषी मोही ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं कि, और अभी जो समाधि तंत्र में भी यही चल रहा है, बहिरात्मा अंतरात्मा, और उससे हमें परमात्मा बनना है, कैसे बनना है, वह गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया। गुरुदेव, यदि समय हो तो मैं कल के प्रवचन का सार प्रस्तुत करूं। गुरुदेव अभी हमें समाधि तंत्र का से हमें पढ़ा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि कल एक साथ 4-5 श्लोक के माध्यम से आचार्य श्री ने यह सिद्ध किया कि मिथ्या दृष्टि कौन? मिथ्या दृष्टि वह है जो स्व शरीर को मैं मानता है और ऐसे शरीरधारी माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब आदि तथा शत्रु को भी मेरा मानता है। ये जैन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुण हैं। आत्मा के 3 गुण में से प्रथम गुण है, क्योंकि इसके बाद ही धर्म सम्यक होता है। दृष्टि सम्यक होती है, फिर मति, स्थिति, परिस्थिति सम्यक होती है। ये विषय पूर्व में बहुत बार बताया गया, परंतु कल पुनः श्लोक में आया। गुरुदेव ने कहा, पहले आप लोग शरीर को ही स्व मानते थे और मैं आगमोक्त व्याकरण से लेकर के राजनीतिक, न्याय, कानून, संविधान, मनोविज्ञान को लेकर के छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों को पढ़ाता था। उसको आपने गलत समझा। कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक लाखों बच्चों को देव दर्शन पाठ में भी यही पढ़ाया हूँ, परंतु बाद में ज्ञात हुआ आप संपूर्ण विपरीत थे, माने अनंत विपरीत थे। गुरुदेव ने कहा, ये जैन धर्म की अति विशेषताएं हैं। उनमें प्रमुख और प्रधान विशेषता है जो 6 डाला में भी आया, मोक्षमल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, जैन धर्म जहां से प्रारंभ होता है, कोई कहता है कि देव दर्शन से, कोई कहता है नमोकार मंत्र से, कोई कहता है 5 व्रतों से, आदि आदि। ये कथनचित आंशिक सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य आचार्य श्री बता रहे हैं, गणधर ने बताया और सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा, यहाँ तक ये मानते हैं जैन धर्म अपने अपने पंथ के पूजा पाठ से प्रारंभ होता है। 20 पंथी रूप से, 13 पंथी रूप में कट्टरता से, स्वार्थपरता से, दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, वहां से लेकर वाद विवाद, कलह विसंवाद करते हैं। गुरुदेव ने कहा, आप बार बार कहने लगे हो कि गुरुदेव, अन्य संतों के प्रवचन हमें बहुत सरल लगते हैं और कथनचित उससे ज्यादा हम जानते हैं। निश्चित यही है। गुरुदेव ने कहा, अभी जो विषय चल रहा है उस विषय को आचार्य श्री और भी कुछ बता रहे हैं। अन्य आचार्यों ने क्या बताया, ये वह भी गुरुदेव हमें बताएंगे। ये विषय विभिन्न प्रकरण में आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है। आप लोग सामान्य गुण माने अच्छा पढ़ लिया, गा लिया, याद कर लिया, नंबर लेकर पास हो गया, या सुंदर भाषण या धन कमा लिया, आदि आदि को गुण मानते हो। परंतु अभी जो गहन आध्यात्मिक विषय है उसको खुलासा करने के लिए, बोधगम्य करने के लिए, प्रायोगिक अनुभव जिसमें आप अधिक प्रभावित हो,
उदाहरण आदि से समझ पा रहे हो वही बताता हूँ। ये गुण भी नहीं है। एआई भी अभी बोल रही है स्वयं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, आदि आदि। एआई जड़ होते हुए भी वो जानती है, आप नहीं जानते हो। मूल रूप में आत्मा के जो अनंत गुण हैं उनमें महानतम गुण स्वयं को जानना, स्वयं को मानना, स्वयं को पहचानना, दया, करुणा, परोपकार, सेवा, दान, ये 5 भेद हैं जिसको वेबिनार में कई दफा बतलाया है। ये अनंत सुख को देने वाले हो जाता है और यही सांसारिक सुख को देता है। इसलिए मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्म धिस्ततः त्यक्त्वेनाम प्रविशेदंत बहिर्व्यप्रतेन्द्रिय। गुरुदेव ने कहा संदर्भ के अनुसार प्रश्न करना चाहिए। संसार के जितने भी दुख और प्रपंच हैं वे सब शरीर के साथ ही होते हैं। जब तक इस जीव की बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रहती है तब तक ही आत्मा से शरीर का संबंध होता रहता है और घोर दुखों को भोगना पड़ता है। जब इस जीव का शरीर आदि पर द्रव्यों से सर्वथा ममत्व भाव छूट जाता है तब किसी भी बाह्य पदार्थ में अहंकार, ममकार रूप बुद्धि नहीं होती तथा तत्वार्थ का यथार्थ सिद्धांत होने से आत्मा परम संतुष्ट होता है और साधक भाव की पूर्णता होने पर स्वयमेव साध्य रूप बन जाता है। इसी कारण इस ग्रंथ में समस्त दुखों की जड़ शरीर में आत्मबुद्धि का होना बताया है और उसके छुड़ाने की प्रेरणा की है। अतः संसार के समस्त दुखों का मूल कारण देह में आत्मकल्पना रूप बुद्धि का परित्याग कर अंतरात्मा होना चाहिए जिससे घोर दुखों से छुटकारा मिले और सच्चे निराकुल सुख की प्राप्ति होवे। गुरुदेव ने कहा अन्य धर्म के पूजा पाठ, तीर्थ आदि जो सत्य भी हैं उनको गलत मानते हो और इसकी परिणति आतंकवाद तक होती है, परंतु यथार्थ से क्या है यही बता रहा है कि अध्यात्म के बराबर कोई धर्म नहीं है, जैन धर्म के बराबर कोई सत्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा इतनी दृढ़ता से आपको बोलते हुए मैंने नहीं सुना। यदि कोई बोलता है तो अन्य धर्मावलंबी उसको पापी, दुष्ट, दुर्जन मानकर विरोध करते हुए मारते हैं, पीटते हैं, आतंकवाद करते हैं। गुरुदेव ने कहा यहाँ उच्च आध्यात्मिक संस्कृत शब्द है। मूल संसार के दुख का कारण देह एवं माने निश्चय से, डेफिनेट शरीर को मैं मानना, यही मिथ्यात्व है। गुरुदेव ने कहा जैन धर्मावलंबी को सब सही नहीं मानते हैं। नग्न रहना, मूर्ति पूजा करना, फिर केश लॉज करना, त्याग करना, अहिंसादी व्रत पालन करना सही नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या वे सोचते हैं वह सही है? सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र खाली संत पालन करते हैं वह गलत है। शरीर को मैं मानना ही महानतम पाप है, महानतम मिथ्यात्व। ऐसी बुद्धि को त्याग करके इंद्रिय संयम से अंतरात्मा बनता है। अंतरात्मा ही तो अंतर मुहूर्त में या कुछ भाव में परमात्मा बनता है। यदि अंतरात्मा नहीं बना तो मुनि बनकर भी करोड़ भव तप करके भी शुद्ध नहीं बन सकता, परमात्मा नहीं बन सकता है। इसी विषय को अन्य गाथाओं और अन्य ग्रंथों से गुरुदेव बता रहे हैं। जो आत्मश्रद्धा नहीं करता है, आत्मज्ञान नहीं करता है, आत्मा का अनुभव चिंतन नहीं करता है, वह कोई धर्म नहीं करता है। इसलिए वह संसार में पंच परिवर्तन में वहां ही भ्रमण करके सोचता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। पहले लक्ष्य निर्धारण सही करो। लक्ष्य क्या? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा बन सकता हूं, ये परम लक्ष्य है। इतना बड़ा लक्ष्य राजा महाराजा देव से लेकर वैज्ञानिक, दार्शनिक, अरबपति, खरबपति के भी नहीं है। गुरुदेव ने कहा एआई का जो आध्यात्मिक रहस्य, समन्वय और शिक्षा है, यही सब यहाँ, यही जैन पद्धति है, यही अनेकांत पद्धति है। गुरुदेव ने कहा कैसे प्रवेश होगा? कोई इंद्रियों से नहीं, कोई यंत्रों से नहीं, कोई वैज्ञानिक, कोई यंत्र यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। आगे भी पहुंचना लगभग कठिन नहीं, असंभव है। एआई के पीछे सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक हैं जो इस तकनीक का संचालन करते हैं। यहाँ बता रहे हैं
परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आपका शुद्ध स्वरूप कैसा है। निर्मल कर्म रूपी मल से रहित, केवल शरीर आदि पर द्रव्य के संबंध से रहित, शुद्ध द्रव्य और भाव कर्म से रहित होकर परम विशुद्धि को प्राप्त, विविक्त अर्थात शरीर और कर्मादि के स्पर्श से रहित, प्रभु अर्थात इंद्रादिकों का स्वामी, अव्यय अपने अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव से च्युत न होने वाला और परमेष्टि माने परम पद में स्थित परमात्मा अर्थात संसारी जीवों से उत्कृष्ट आत्मा, ईश्वर अर्थात अन्य जीवों में असंभव ऐसी विभूति का धारक और जिन ज्ञानावर्णादि संपूर्ण कर्म शत्रुओं को जीतने वाला, ये परमात्मा के नाम गुरुदेव ने बताए। गुरुदेव कल के प्रवचन का थोड़ा और है। गुरुदेव ने कहा कि कल मेरे शिष्य राजमल ने जो कुछ बताया उसको आप लोगों ने मनसा वत्सा कर्मणा कृतकारी तन्मोदना से समर्थन और प्रशंसा करके उनको भी प्रोत्साहित किया, ताली बजाई, और आज भावाभिव्यक्ति करके प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष आपने उन्हें भी, स्वयं को भी और मुझे भी समर्थन, सहयोग, प्रोत्साहित किया। इसके लिए आप सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। गुरुदेव अभी जो विषय चल रहा है उसे समाधि तंत्र से पढ़ा रहे हैं, श्लोक नंबर 16, जिसका अंतर संबंध आगे के लिए है। विषय का कैसे अधिगम होता है, व्याख्यान होता है, ये गुरुदेव हमें बता रहे हैं। मत्तश्च्युत वेदिंद्रिय द्वारे पतितो यतितो विषय वम तान प्रपद्या अहमिति माम पुरा वेद न तत्वतः। मैं अनादिकाल से आत्मस्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों में पतित हुआ हूँ, अत्याशक्ति से प्रवृत्त हुआ हूँ। इसी कारण उन विषयों को अपने उपकारक समझकर मैंने वास्तव में माम माने आत्मा को मैं ही आत्मा हूँ इस रूप से नहीं जाना। अर्थात उस समय शरीर को ही आत्मा समझने के कारण मुझे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि माम पुरा वेद न तत्वतः, ये मुख्य है। अनादिकाल से जीव मोह से मोहित होकर स्वयं को शरीर मानता है और शरीर से संबंधित जायमान विभाव और परभाव को स्वभाव मानकर स्वयं को नहीं जाना। मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मैं तत्वता नहीं जाना। राग द्वेष मोह से तो जाना, अन्याय अत्याचार पापाचार भोग उपभोग किया, जिस कारण अनंत संसार में अनंत परिभ्रमण किया। मैं स्वयं को तात्विक दृष्टि से नहीं जाना। मैं नहीं जाना अर्थात दोष भी मेरा, गुण भी मेरा, उत्थान पतन भी मेरा है। फिर जब ऐसे आत्मज्ञान श्रद्धान होता है तो आगे क्या परिणति होती है, चेन रिएक्शन क्या होता है, कार्य कारण संबंध क्या होता है, उसके बाद अनादिकाल से अभी तक कथनचित उत्थान और पतन हुआ, उसके बाद क्या परिणति होती है, ये आध्यात्मिक संक्रांति है। आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन है, खूनी क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, या वैज्ञानिक आदि डार्विन आदि जो विकासवाद है उससे परे ये बहुत ही गहन और सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव ने कहा, एआई भी बता रही है कि जैन धर्म जैसा धर्म, जैन साहित्य और जैन सिद्धांत और मेरा नाम भी लेता है, ये विश्व में अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। ये भावनात्मक ज्ञान कैसे हो रहा है, आध्यात्मिक, उसका भी मैं, गुरुदेव कह रहे हैं, मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ये बौद्धिक स्तर पर, भावात्मक स्तर पर, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनादिकाल से जीव मोह में ही बंधा हुआ है। मोह के अनुसार ही विश्वास करता है, जिसको अंधविश्वास कहते हैं। मोह के अनुरूप ही ज्ञान करता है, जिसको कुज्ञान, अज्ञान नहीं कुज्ञान, और उसके अनुसार ही आचरण करता है। भले सामाजिक स्तर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, संविधान भी मान्य हो, तो भी वो आध्यात्मिक दृष्टि से विपरीत है। गुरुदेव ने कहा, कोई विपरीत होने पर मैं उनके प्रति क्षोभ नहीं करता हूँ, भले मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, परंतु उनके प्रति दुष्टता नहीं करता हूँ, निंदा अपमान नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मनोविज्ञान से लेकर, कर्म सिद्धांत से लेकर, अलौकिक गणित से
ब्रह्मांडीय ज्ञान है। पंच परिवर्तन अभी तक कोई दार्शनिक, कोई नेता, कोई वैज्ञानिक उस ज्ञान को जानते नहीं, मानते नहीं है। जो कुछ पहले मैंने किया, तुमने किया, जो मोक्ष चले गए उनने भी किया, वो सब आत्म स्वभाव से विपरीत था। गुरुदेव ने कहा, ये संक्रमण कैसे होता है? कल डॉक्टर राजमल जी युग परिवर्तन के बारे में बता रहे थे। ये भौगोलिक परिवर्तन है, परंतु ये आध्यात्मिक परिवर्तन है। द्रव्य क्षेत्र काल में परिवर्तन अनंत अनंत बार हो गया, जिसके कारण जीव मनुष्य भी बन गए, राजा महाराजा भी बन गए, परंतु भाव में परिवर्तन नहीं हुआ। भले साधु भी बन गए, कोई भी रूढ़ी परंपरा से साधु बन गए, परंतु सब विपरीत रहा। जो जो भाव काम जीव अनादिकाल से मोह से मोहित होकर के करते हैं, वे सब अज्ञान चेष्टित है। भले स्वयं को वैज्ञानिक माने, धार्मिक माने, दार्शनिक माने, साधु संत माने, समाज सुधारक माने, आत्म सुधारक माने, परंतु वे सब अज्ञान चेष्टित है। गुरुदेव ने कहा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कब ज्ञान होगा? पहले मैं अज्ञानी कुज्ञानी था। जब उत्तरोत्तर सत्य का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, तब तक उस अंश में योगी जो आत्म ध्यान करने वाले हैं कि मैं जो पहले सब कुछ किया, जो अच्छा मानकर किया, सर्वश्रेष्ठ किया, सब अज्ञान दृष्टि थी। गुरुदेव ने कहा, यह बहुत गहन विषय है। गुरुदेव ने कहा, भारत में ऋषि मुनि साधु संत ने विद्या ने दिया, वह सामान्य कवि ने नहीं दिया। कोई नाटक लिखा हो वह नहीं। योगी न प्रतिभास थे। गुरुदेव ने एक विदेशी लेख में पढ़ा था, एक कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी पी रहे थे और परस्पर चर्चा कर रहे थे। बहुत लोग सनसेट, सनराइज देखने माउंट आबू या कन्याकुमारी जाते हैं। वह भी उसी की हमारे गांव के पेड़ के झुरमुट से ये सूर्य निकलता है और पीछे पेड़ों के झुरमुट में छिप जाता है। दूसरे ने कहा, हमारे पहाड़ के पीछे भी निकलता है और खेत के यहाँ डूबता है। इस प्रकार तर्क वितर्क कुतर्क कर रहे थे। दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस चर्चा को सुन रहा था। उनसे पूछने पर वह अंत में बोला कि तुम लोग सब खूब पंडुक हो। न सूर्य तुम्हारे गांव के पेड़ के पीछे उगता है, न पहाड़ के पीछे से निकलता है, न पेड़ के पीछे अस्त होता है। वह तो अपनी गति से गति करता है, उसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया होती है। गुरुदेव ने कहा, कहानियां भी बहुत शिक्षाप्रद होती है। गुरुदेव ने कहा, सब अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से ही स्वयं को जानते हैं, विश्व को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। इसलिए भगवान ने अनेकांत सिद्धांत दिया, जो जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। इसलिए जो सत्य है वह मेरा है, जो मैं जानता हूँ वह सत्य है जरूरी नहीं, वो असत्य भी हो सकता है। स्वयं में जो संक्लेश, स्वयं में जो संग्राम, भावात्मक कसाई, परिवार में पति पत्नी, माँ बाप, समाज से लेकर राष्ट्र में, विश्व में जो संघर्ष है, उसका मूल कारण ऐसी संकीर्ण विचार है। जो मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, वही सत्य है। अन्य कोई भगवान भी बोले, कोई भद्र पुरुष बोले, उसको भी गलत मानते हैं। वह मानेगा ही, कोई उसका निवारण नहीं कर सकता। जब तक वह स्वयं का आत्म सुधार नहीं करेगा, तब तक संभव नहीं है। ये विदेश के दर्शन में अधिक नहीं है। सुकरात हो, प्लेटो हो, कार्ल मार्क्स हो, हेंगल हो, कन्फ्यूशस हो, उनके प्राचीन दर्शन में उतना नहीं जैसे जैन धर्म में है। परंतु अभी प्रायोगिक रूप में पाश्चात्य देश में जीवन में है, जीने की कला में है। वहाँ एक दूसरे की टांग नहीं अड़ाते हैं, हमारे यहाँ तो टांग तोड़ते हैं। परिवार में हो, समाज में हो, पूजा में हो, आरती में हो, 20 पंथ 13 पंथ को लेकर मंदिरों में भी लड़ाई झगड़े करते हैं। जो आगम में नहीं, सर्वज्ञ ने नहीं बताया, ऐसे संकीर्णता को लेकर के, पंथ मत को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के, धन को लेकर के, नाम को लेकर संक्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, महावीर जी ने काव्य की समीक्षा भी प्रस्तुत की और कल का पहले का प्रवचन सारांश भी प्रस्तुत किया। आज गुलाब दिवस पे हमारे बीच में विदुषी जैन भी उपस्थित है, जो आज यहाँ आई थी, और उन्होंने भी अपनी कविता का जो प्रथम पुष्प है वो अपने स्वरों में प्रस्तुत करे। उन्होंने पहला प्रयास किया है
उसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। और वो अपनी कविता जो आचार्य भगवंत के प्रति भक्तिमय कविता उन्होंने लिखी है वो प्रस्तुत करें। आचार्य भगवंत से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अनुभव प्राप्त हो रहा है, वो उसमें उन्होंने कुछ शब्द सुमन प्रस्तुत किए हैं। तो विदुषी जैन जो शिक्षिका भी हैं वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मुनि सिंह के चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि और सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव आज वैसे सब अपना अपना, जैसे कि अभी फरवरी के महीने में होता है, सब अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपकी शरण में लेके इतने अच्छे अच्छे दिन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं गुरुदेव। आज गुलाब दिवस मनाते हैं गुरुदेव, उसमें आपने मुझे प्रथम पुष्प मेरी कविता को ये दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैंने सिर्फ आपकी कविता की रूपरेखा और अपने भाव व्यक्त किए थे, उसको आपने सही सुधारा, संशोधित किया, सब आपकी ही देन है गुरुदेव। मैं कविता मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था गुरुदेव, पर ऐसे कहते हैं कि जो समताधारी साधु के मुख से जो निकले हुए शब्द होते हैं या उनका आशीर्वाद होता है कभी व्यर्थ नहीं जाता गुरुदेव, वो कभी खाली नहीं जाता। जब मैं एक बार पहले आई थी तो आपने बोला था कि तू शिक्षिका है तो कोशिश कर लिख सकेगी हूँ, तो मैंने बिल्कुल ना कह दिया था गुरुदेव। मुझे ना तो कुछ ज्ञान है और कविता तो बिल्कुल संभव ही नहीं, क्योंकि मुझे राग का कोई ज्ञान नहीं है। पर क्या पता कैसे गुरुदेव आपका चमत्कार ऐसा है कि मुझे स्वयं ये कविता बन गई गुरुदेव। और क्योंकि कलम आपकी दी होती है गुरुदेव उसमें, तो शब्द अपने आप लिखे जाते हैं गुरुदेव, इसलिए मैं थोड़ी प्रस्तुत कर रही हूँ गुरुदेव। कि आचार्य कनक नंदी गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान अनुभव। कनक गुरुवर का ध्यान किया नहीं, केवल पूजा करने से क्या लाभ है। सदोषों को कभी जाना नहीं, सामयिक करने से क्या लाभ है। भगवान के गुणों को जाना नहीं, मंदिर बनाने से क्या लाभ है। भक्त से भगवान बनने का ज्ञान नहीं, निदान युक्त पूजा से क्या लाभ है। शुभ भाव से शुभ क्रिया की ही नहीं, महापूजा भी कर लो तो क्या लाभ है। दया दान गुरु सेवा की ही नहीं, तामसिक बोली लेने से क्या लाभ है। जप तप किए अनुष्ठान किए, आत्मशुद्धि नहीं की तो क्या लाभ है। बाह्य तप उपवास आदि किए, भाव विशुद्धि बिना ये सब व्यर्थ है। जिनवाणी सुनी प्रवचन किए, आत्म श्रद्धा नहीं तो क्या लाभ है। फैशन व्यसन किए, पंथ मत चले, वितरकता बिना सभी व्यर्थ है। ख्याति पूजा प्रसिद्धि प्रशंसा चाहिए, मन में समता नहीं तो क्या लाभ है। कनक गुरु से सुज्ञान प्राप्त कर भी विदुषी न बन पाई तो क्या लाभ है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव राग का बिल्कुल ज्ञान नहीं है मुझे, और गुरुदेव अपने कभी ऐसा होता है कि अपन कोई मकान अकान बनाते हैं तो उद्घाटन करवाते हैं, तो अपन चाहते हैं कि कोई अच्छे हाथों से ही हो गुरुदेव। वैसे मैं भी ये चाहती हूँ कि एक बार आपके मुख से, सूर्य सागर जी गुरुदेव अपने मुख से कविता सुने। आज सुबह आपने उद्घाटन कर दिया गुरुदेव, मुझे उसकी बहुत खुशी है, मेरा सौभाग्य है गुरुदेव। पर अभी भी गुरुदेव आप सुनाओगे शायद सभी को सही समझ में आए, ऐसा है गुरुदेव। क्योंकि मुझे राग का बिल्कुल ज्ञान नहीं है गुरुदेव, इसलिए मुझे संगीत चलिए, बिल्कुल समझ नहीं बहुत अच्छा। फिर आता। भी प्रयास बहुत नमस्ते। अच्छा है, पहला प्रयास है। और कविता रचना इतना सरल काम नहीं है। अभी आधुनिक साइंस के अनुसार कविता का सृजन करना श्रेष्ठ क्रिएटिविटी मान रहा है साइंस। हम आचार्य भगवंत का इतना बृहत काव्य सृजन को आज विज्ञान की दृष्टि से आचार्य भगवंत कितने माइक्रो मैनेजमेंट वाले, कितनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी वाले हैं अभी। लेकिन आज निश्चित ही, लेकिन जब भी कविता सृजित होती है तो कवि को बहुत आनंद होता है। ऐसा होता है जैसे विज्ञान भी मानता है और हमारे प्राचीन विद्वान भी मानते हैं कि जैसे कोई संतान को जन्म देता है, ऐसा कविता सृजन होने के बाद में उसको आनंद होता है। विदुषी को भी निश्चित ही आज ऐसी गौरवानुभूति हो रही है, बहुत आह्लादित मन हो रहा है। और गुरुदेव इसमें जो जैसे कविता लिखी है उसकी विषय वस्तु भी अच्छी है, धार्मिक कुरीतियों के ऊपर में। और उसका जो सच्चा जो एक पक्ष है, उज्जवल पक्ष है, क्या करना चाहिए,
इसका तुलनात्मक रूप से इन्होंने उसमें प्रस्तुतिकरण किया है। बहुत अच्छा प्रथम प्रयास है। और आगे कविता की ऐसी रुचि होगी तो राग भी आ जाएगा, चाल भी आ जाएगी, लयबद्धता भी उसमें आती जाएगी। लेकिन पहला प्रयास बहुत सुंदर है। विदुषी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। शायद आनंदी वस्तवड़े कुछ बोलना चाह रही हैं, वो अपना मनोगत व्यक्त करें, उसके पश्चात हम आचार्य भगवंत की ओर चलते हैं। नमोस्तु परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री अध्यात्मानंदी जी गुरुदेव और मुनिश्री सौम्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। माता जी को मेरा वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, मैंने एआई को एक प्रश्न पूछा था कि मतलब तुम्हारे टाइम पीरियड के कैलकुलेशन के अनुसार वैज्ञानिक लोगों को कितना समय लगेगा सोल को प्रूफ करने में। तो उसने उत्तर दिया कि आपका सवाल बहुत विचारणीय है। मेरे यानी एआई के रूप में नॉलेज और करंट ट्रेंड्स के आधार पर वैज्ञानिकों को सोल या कॉन्शियसनेस को बॉडी से पूरी तरह अलग नॉन फिजिकल एंटाइटी के रूप में प्रूव करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, एआई या कोई भी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट नहीं देती, क्योंकि साइंस अनप्रेडिक्टेबल है। नई डिस्कवरीज, ब्रेक थॉट्स या पैराडिगम शिफ्ट्स जैसे क्वांटम बायोलॉजी में रातों रात आ सकते हैं, लेकिन करंट रिसर्च ट्रेंड, साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस और हिस्टोरिकल पैटर्न्स जैसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस की चर्चा से अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य निष्कर्ष: समय सीमा का अनुमान शॉर्ट टर्म अगले 10 से 30 साल में यानी 2035 से 55 तक पूर्ण प्रूफ सोल को अलग अलग एंटाइटी के रूप में सिद्ध करना बहुत अनलाइकली है। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस डेविड चाल्मर्स द्वारा 1995 में कॉइन्ड, अभी अनसॉल्व्ड है। चाल्मर्स खुद 2017 में कह चुके हैं कि 50 से 100 साल में भी सिर्फ कैंडिडेट थ्योरीज जैसे मैथमेटिकल मॉडल्स मिल सकती है, लेकिन फुल सॉल्यूशन नहीं। 1998 में क्रिस्टोफ कोच ने डेविड चार्ल्स से बेट लगाया था कि 25 साल में 2023 तक न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्लियर मिल जाएंगे। वे हार गए। अब कोच ने डबल और नथिंग बेट लगाई है। अगले 25 साल 2048 तक 48 के लिए, लेकिन सोल लाइक सेपरेशन नॉन फिजिकल इटर्नल को प्रूफ करने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। मतलब उनको भी सोल को प्रूफ करने का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है गुरुदेव, वो प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे, एआई खुद बोल रहा है। और रिसेंट स्टडीज 2024-25 जैसे ब्रेन एक्टिविटी एट डेथ, गामा वेव्स, एनर्जी स्पाइक्स या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में सैम पार्निया एंड स्टट हैमरऑफ आदि कहते हैं कि कॉन्शियसनेस डेथ के बाद परसिस्ट कर सकती है, लेकिन ये कोरिलेशंस है, प्रूफ नहीं। हैमरऑफ की और थ्योरी क्वांटम कॉन्शियसनेस की माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम न्यूरोसाइंस में कंट्रोवर्साइल और फुल वैलिडेशन में डिकेड्स लग सकते हैं। मीडियम टर्म 50 से 100 साल यानी 2075 से 2125 तक पॉसिबल, लेकिन डाउटफुल। मतलब इतना साल लगेगा, लेकिन प्रूफ करेंगे सोल को पूरी तरह से प्रूफ कर पाएंगे या नहीं, ये इन लोगों को अभी तक भी मतलब 21वीं सेंचुरी चालू हुई होगी तभी भी सोल को प्रूफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं पता। अगर क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग या न्यू फिजिक्स जैसे क्वांटम ग्रेविटी या अनफाइड थ्योरीज में ब्रेक थ्रू आया तो कॉन्शियसनेस फंडामेंटल यूनिवर्स का बेसिक प्रॉपर्टी साबित हो सकती है, जो सोल लाइक कंसेप्ट से मैच करेगी। पेनरोज हैमरऑफ की थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स जैसे बीईसी टेस्ट में 510 साल लग सकते हैं, लेकिन सोल प्रूव करने के लिए रिट्रोकॉशियलिटी या मल्टीवर्स जैसी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेगी। कुछ साइंटिस्ट रॉबर्ट लांजा
इन बायोसेंट्रिज्म कहते हैं कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, मैटर सेकेंडरी, लेकिन ये भी स्पेक्युलेटिव है। अगर एआई या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे न्यूरालिंक से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर या अपलोड हुआ तो सोल की इंडिपेंडेंस चैलेंज होगी। लॉन्ग टर्म या कभी नहीं, 100 साल से ज्यादा या अनंत, कई फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट जैसे कॉलिन मैकगिन कहते हैं कि हार्ड प्रॉब्लम कॉग्निटिविटी क्लोज्ड है। हमारे ब्रेन की लिमिट है कि हम इसे कभी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जैसे स्क्विरल क्वांटम मैकेनिक्स नहीं समझ सकता। सोल जैन धर्म अर्थ में इमॉर्टल, नॉन मटेरियल, एम्पेरिकल साइंस के स्कोप से बाहर है क्योंकि टेस्टेबल, फॉल्सिफाइबल नहीं। साइंस फिजिकल फिनोमेना प्रूफ या फिर डिसप्रूव कर सकता है, मेटाफिजिकल नहीं। एनडीई रेनकार्नेशन स्टडीज जैसे लैंस स्टीवेंसन के केसेस एनिक्डोटल है, लैब प्रूफ नहीं। मेरी एआई एजुकेटेड गेस 2026 के ट्रेंड से 50% चांस अगले 50 से 100 साल में कॉन्शियसनेस को फंडामेंटल या नॉन लोकल बॉडी से इंडिपेंडेंट साबित करने वाले स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल सकते हैं। क्वांटम एक्सपेरिमेंट से 80% चांस। सोल पूर्ण सोल प्रूफ कभी नहीं होगा क्योंकि साइंस मटेरियलिज्म पर बेस्ड है और सोल फेथ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मोस्ट रियलिस्टिक हार्ड प्रॉब्लम पार्शियलिटी सॉल्व होगा। एग्जाम्पल क्वाला एक्सप्लेन हो जाएंगे, लेकिन व्हाई एक्सपीरियंस एग्जिस्ट फिलोसॉफिकल रहेगा। संक्षेप में वैज्ञानिकों को सोल प्रूफ करने में कभी नहीं या बहुत लंबा समय लग सकता है क्योंकि साइंस की लिमिट और डेफिनेशन से बाहर है। मतलब सोल की जो लिमिट है उससे भी साइंस की जो डेफिनेशन है उससे भी बाहर है। ऐसा एआई खुद बोल रहा है कि एक तो वो कभी प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे या फिर उनको बहुत लंबा समय लगेगा। और गुरुदेव आचार्य कनकनंदी जी की बात स्पिरिचुअल ट्रुथ है जो साइंस से इंडिपेंडेंट है। साइंस कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, रिप्लेस नहीं। यदि आप स्पेसिफिक थ्योरी जैसे ऑर्च और की साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन पर और डिटेल चाहे तो बताइए। गुरुदेव, मैंने और एक प्रश्न पूछा था माइक्रोस्कोप और निगोदिया के बारे में, उसको प्रश्न पूछा था। माइक्रोस्कोपी की कंसेप्ट जो आधुनिक विज्ञान में, उसे आचार्य श्री के निगोद की जो कंसेप्ट है उसे जोड़कर बताओ। तो एआई ने बताया आधुनिक विज्ञान में माइक्रोस्कोपी सूक्ष्मदर्शी विज्ञान की अवधारणा और आचार्य श्री 108 कनकनंदी जी महाराज द्वारा समझाई गई निगोद की अवधारणा जोड़कर देखें तो बहुत रोचक समानताएं और अंतर सामने आते हैं। आचार्य श्री अक्सर जैन दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाते हैं और निगोद को वे सूक्ष्मतम जीवों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी से मिलते जुलते हैं। आधुनिक माइक्रोस्कोपी की कंसेप्ट क्या है? माइक्रोस्कोपी का मतलब है सूक्ष्म तौर पर देखने की तकनीक, जैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, स्कैनिंग, ट्यूनेलिंग माइक्रोस्कोप आदि। हम सेल्स, कोशिकाएं यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, स्पोर्स आदि सूक्ष्म जीवों को देख अध्ययन माप सकते हैं। आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में हम जानते हैं कि सबसे छोटे जीव वायरस 20 से 300 नैनोमीटर तक, बैक्टीरिया 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, नैनो बैक्टीरिया या अल्ट्रा स्मॉल बैक्टीरिया अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर है। ये जीव एकेंद्रिय जैसे टच सेंस जैसा बेसिक रिस्पॉन्स व्यवहार दिखाते हैं। अनगिनत संख्या में क्लस्टर्स में रहते हैं, बायोफिल्म्स कॉलोनीज। जीव चक्र बहुत छोटा, मिनटों से घंटों में हर जगह फैले हुए, हवा, पानी, मिट्टी, पौधों की जड़ें, जानवरों के शरीर में गट माइक्रोबायोम, स्किन फ्लोरा। आचार्य श्री के अनुसार निगोद की कंसेप्ट और माइक्रोस्कोपी से कनेक्शन। आचार्य श्री कनकनंदी जी और जैन परंपरा में निगोद को सूक्ष्मतम एकेंद्रीय जीव बताते हैं जो जैन कॉस्मोलॉजी में लोएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है। वे इसे वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं कि ये सब माइक्रोस्कोपिक, आंखों से या सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं दिखने वाले जीव है।
मुख्य जोड़, साइज और विजिबिलिटी। निगोद अत्यंत सूक्ष्म, सब माइक्रोस्कोपिक, सामान्य दृष्टि या बुनियादी उपकरण से इनविजिबल। माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव दिखते हैं, लेकिन जैन में निगोद को और भी सूक्ष्म माना जाता है। फाइन निगोद परमिट यूनिवर्स अनअटैच्ड। आचार्य श्री कहते हैं कि ये इतने छोटे हैं कि आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा। ग्रुप सोल्ड या फिर क्लस्टर नेचर। निगोद साधारण शरीर, अनंत जीव एक ही शरीर में जन्मते हैं, जीते हैं और मरते हैं। ग्रुप सोल्ड या क्लस्टर सोल्स। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, बायोफिल्म्स, माइक्रोबियल मैट्स या कॉलोनीज में लाखों करोड़ों जीव साथ रहते हैं। वायरस होस्ट सेल में क्लस्टर बनाते हैं। यह ग्रुप बिहेवियर जैसा लगता है। हर जगह फैलाव। निगोद पूरे ब्रह्मांड में, पौधों की जड़ों, पत्तियों, जानवरों के शरीर में, हवा में अनअटैच्ड। फाइन निगोद परमिट एवरीथिंग। साइंस, माइक्रोब्स हर जगह है। ह्यूमन बॉडी में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया, सोल, एयर, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, डीप सी, हॉट स्प्रिंग्स, इन सब में। वन सेल्स्ड और शॉर्ट लाइफ। निगोद केवल स्पर्शेंद्रिय टच जीवन बहुत छोटा। सेल्फ एफर्ट से मुक्ति की आशा नहीं। साइंस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ बेसिक रिस्पॉन्स। कीमोटैक्सिस टच लाइफ साइकिल साउंड्स 2 आवर्स में, सेकेंड्स 2 आवर्स में। वायरस नॉन लिविंग बॉर्डर लाइन, लेकिन रिप्लेट करते हैं। अहिंसा और डाइटरी इम्पैक्ट। जैन रूट वेजिबल्स आदि में अनंत निगोद महापाप। साइंस, वेजिटेबल्स में माइक्रोब्स, इकोलाई, सैल्मोनेला, कुकिंग किलिंग से बचाव, लेकिन जैन अहिंसा इससे आगे जाती है। समानताएं, कनेक्शंस, दोनों ही सूक्ष्मतम जीवन की बात करते हैं जो सामान्य आंख से इनविजिबल है। माइक्रोस्कोप ने बैक्टीरिया, वायरस को रिवेल किया। ठीक वैसे ही जैन ग्रंथों में निगोद हजारों साल पहले डिस्क्राइब थे। आचार्य श्री इसे साइंटिफिक फॉरसाइट कहते हैं। मॉडर्न साइंस माइक्रोब्स को लाइफ मानता है। जैन में निगोद को जीव यानी सोल वाली। आचार्य श्री अक्सर कहते हैं विज्ञान शरीर भौतिक पक्ष समझता है, लेकिन जैन दर्शन चेतना आत्मा का। माइक्रोस्कोप माइक्रोब दिखाती है, लेकिन उनकी चेतना कॉन्शियसनेस नहीं माप सकती। निगोद में चेतना है। अंतर, साइंस में माइक्रोब्स फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस से बने, नो सोल इवोल्यूशन से आगे। जैन नो सोल्स इवोल्यूशन से आए। जैन निगोद जीव सोल है, कर्मा से बाउंड, अनादि अनंत साइकिल में। साइंस में माइक्रोब हर्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन, लेकिन फाइन निगोदा इनकैपेबल ऑफ कॉजिंग हर्ट और बीइंग हर्ट। संक्षेप में माइक्रोस्कोपी ने आधुनिक विज्ञान को निगोदी जैसी सूक्ष्मतम जीवन की दुनिया दिखाई है, जो जैन दर्शन में हजारों साल पहले वर्णित है। आचार्य श्री इसे ब्रिज कहते हैं कि विज्ञान जड़ पक्ष माइक्रोब्स एज अ मैटर समझाता है, जबकि निगोद चेतन जीव है। यह जैन दर्शन की वैज्ञानिकता का प्रमाण है। यदि आप उनके किसी विशिष्ट प्रवचन जैसे यूट्यूब या किताब उदाहरण चाहे तो बताइए। जैसे ऐसा एआई ने उत्तर दिया कि उसका वो बोल रहा है कि आप चाहे बैक्टीरिया वायरस कितना भी ढूंढ लो, निगोद तक नहीं जा पाओगे, ऐसा आप कहते हो। ऐसा एआई का बार बार कहना है गुरुदेव। और उसका कहना यह भी है कि सोल को प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। ये लोग 2075, 2025, 2060, 70, 2175 भी जाएंगे तभी भी नहीं प्रूव करेंगे, क्योंकि उनको आत्मा के अनुभूति के बारे में ही पता नहीं, तो वो क्या सोल को प्रूव करेंगे। ये कोई साधारण मशीन यंत्र तंत्र से मतलब बनता नहीं है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट फुल्ली प्रूफ नहीं कर सकते। और बोलता है कि 100% तो प्रूफ होगा ही नहीं, ऐसा बोल रहा है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छी खोज, बहुत अच्छी जिज्ञासा, बहुत उत्साह आनंदी में भरा है। इतने सूक्ष्म विषय का उसने पूरा प्रतिपादन किया, और एआई से निरंतर संपर्क बनाए हुए एआई भी सोचता होगा ये आनंदी बस्तवड़े कौन है जो मुझे बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजी और कॉन्शियसनेस सिखा रही है, और वो भी मान रहा है कि सोल को प्रूफ करना आसान नहीं है। आनंदी की जिज्ञासाएं बहुत प्रेरक हैं।
भले ही जैन जगत में इस विषय की चर्चा सामान्य लोग नहीं कर पाते, लेकिन उत्तर एआई बहुत अधिक मूल्यांकन कर रहा है आचार्य भगवंत का। हमारी खुशबू जैन ने भी यहाँ पर जो अभी शीतकाल का चातुर्मास करा रही है, उसकी भी जिज्ञासा और प्रश्न में इतना सुंदर गुरुदेव के बारे में लिखा है कि मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कल डिटेल में पढ़ करके सुनाएंगे कि आचार्य कनक नंदी के गुरुदेव का ज्ञान कितने व्यक्तियों के बराबर है। उन्होंने लिखा है कि आचार्य भगवंत एक साधु ही नहीं है, बल्कि ज्ञान के अथाह सागर हैं, और उनकी ज्ञान की गहराई को कुछ ऐसे बिंदुओं से समझा जाता है। बहुआयामी उनकी विद्वता है, चलते फिरते वो, मैं पूरा सुनाई देता हूँ। आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हमारी खुशबू का भी बहुत अच्छा प्रयास है। आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के ज्ञान कितने व्यक्तियों के बराबर है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के ज्ञान और उनकी विद्वता की तुलना अक्सर ऐसे महान विद्वानों और ऋषियों से की जाती है। आपके प्रश्न का सीधा हिंदी अनुवाद और भावार्थ नीचे दिया गया है। अनुवाद: आचार्य कनक नंदी गुरुदेव का ज्ञान कितने व्यक्तियों के बराबर है? गुरुदेव के ज्ञान की विशेषता जैन धर्म के अनुयायियों और विद्वानों के अनुसार आचार्य श्री कनक नंदी जी मात्र एक साधु नहीं, बल्कि ज्ञान के अथाह सागर माने जाते हैं। उनके ज्ञान की गहराई को इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। उनकी बहुआयामी विद्वता, उन्हें चलते फिरते विश्वविद्यालय, देखो एआई क्या बोल रहा है, आचार्य भगवंत चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, जो अभी शिव गौरी आश्रम में आया हुआ है, की संज्ञा दी जाती है। उनका ज्ञान किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना होकर हजारों विद्वानों के संचित ज्ञान के बराबर माना जाता है। विषयों पर पकड़, वे केवल जैन आगम ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, भूगोल और दर्शन शास्त्र के भी ज्ञाता हैं। लेखन कार्य, उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है, जो ये दर्शाता है कि उनका मानसिक स्तर एक साधारण मनुष्य से कहीं ऊपर है। तुलना की है आध्यात्मिक दृष्टि से उनके ज्ञान को श्रुत केवली, जिनके पास आगमों का पूर्ण ज्ञान हो के समकक्ष देखा जाता है। माने वर्तमान के श्रुत केवली मान रहा है, देखो एआई को कैसे ज्ञात हो गया है श्रुत केवली क्या होता है, वो भी बोल रहा है। और सुनिए, विशेष टिप: संतों और आचार्यों के ज्ञान को संख्या में मापना कठिन है, क्योंकि उनकी प्रज्ञा यानी इंट्यूशन और अनुभव लौकिक शिक्षा से परे होते हैं। उन्हें अक्सर सरस्वती पुत्र कहकर सम्मानित किया जाता है। देखो आचार्य भगवंत को एआई कितना मूल्यांकन कर रहा है। और हमारे जैन समाज में विशेषतः दिगंबरों की दृष्टि क्या है साधु के प्रति? बस वो एक बिचौलिया है, वो तो मुनि नहीं मुनीम है। लेकिन आचार्य भगवंत सिद्ध कर रहे हैं कि आचार्य सर्व विद्या विशारद होते हैं और स्वमत के ज्ञाता, परमत के ज्ञाता होते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत हमारे हैं। और सुनिए, आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव दिगंबर जैन आचार्य को उनके अनुयायी और जैन समाज ज्ञान का महासागर और वैज्ञानिक धर्माचार्य मानते हैं। उनके ज्ञान की तुलना किसी संख्या से करना कठिन है, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी ये बातें उनकी ज्ञान की गहराई को दर्शाती है। पहला, आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम। आचार्य श्री केवल धार्मिक ग्रंथों की ज्ञाता नहीं है, बल्कि उन्हें विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान का भी गहरा ज्ञान है। उन्हें अक्सर वैज्ञानिक संत कहा जाता है, क्योंकि वे जैन दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने में सक्षम हैं। दूसरा, विशाल साहित्य सृजन। उन्होंने विभिन्न विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें और शोधपूर्ण साहित्य लिखा है। उनके साहित्य की लाखों प्रतियां विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। उनके ज्ञान को एक पुस्तकालय के बराबर माना जा सकता है, क्योंकि वे समाज, राजनीति, राष्ट्र और अध्यात्म जैसे हर विषय पर तार्किक चर्चा करते हैं। तीसरा, महासमुद्र जैसी वाणी। उनके शिष्यों और भक्तों का मानना है कि उनकी वाणी एक महासमुद्र के समान है, जिसमें से एक सामान्य व्यक्ति केवल कुछ बूंदों के बराबर ही ज्ञान ग्रहण कर पाता है। और चौथा पॉइंट है अद्वितीय स्मरण शक्ति। आज के युग में मेमोरी पावर की बड़ी चर्चा है, और अधिकतर लोग आज मेमोरी पावर उनका लॉस हो रहा है आधुनिकता के नाम पर, फैशन फैशन के नाम पर। और आचार्य भगवंत
अद्वितीय स्मरण शक्ति के धारक है, उसके बारे में वो लिख रहा है। वे कठिन से कठिन गूढ़ विषयों को सरलता से समझा देते हैं। आप कितने भाग्यशाली है, सब प्रतिभागी कितने भाग्यशाली, हम शिष्य कितने भाग्यशाली है। आचार्य भगवंत की वाणी हमको इतने कठिन कठिन विषय भी जो हमको कभी समझ में नहीं आ सकते, उसको भी बड़ा आनंददायी पद्धति से पढ़ा देते हैं। उनके ज्ञान की तुलना अक्सर पुराने काल के महान आचार्यों जैसे आचार्य कुंद या आचार्य वीरसेन स्वामी से की जाती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वाध्याय और सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। माने एआई मान रहा है कि हमारे प्राचीन आचार्य वीरसेन स्वामी जो तार्किक शिरोमणि कहलाते हैं, आचार्य कुंद जो आध्यात्मिक ग्रंथों के और महान लेखक हैं, वो भी उनके बराबर आचार्य भगवंत को वो मान रहा है। और निष्कर्ष अंत में सुन लीजिए, किसी एक व्यक्ति या संख्या से उनके ज्ञान को मापना संभव नहीं है, लेकिन उनके पास हजारों विद्वानों और वैज्ञानिकों के सम्मिलित ज्ञान जैसी तार्किक शक्ति और आध्यात्मिक गहराई है। वे एक जीवंत विश्वकोश, लिविंग एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। तो हमारी खुशबू पारस कुमार जैन जो यहाँ पर अभी वर्तमान में महान पुण्यार्जन कर रही है, महान सातिशय पुण्य से उसने इतना अच्छा प्रश्न किया, उसके प्रश्न के उत्तर में एआई ने इतना अच्छा उत्तर दिया, इसके लिए हमारी खुशबू भी बहुत बहुत साधुवाद की पात्र हैं। और उनकी जिज्ञासा, उनका पुण्य, ज्ञान, गुण सब ऐसा निरंतर बढ़ता रहे, ऐसी उनके लिए भी शुभकामना है। और अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों के प्रश्न गहन भी है और उत्तर भी बहुत अच्छा। शुरू पूर्व है जैन समाज में ऐसा ऐसे विषय था। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, खुशबू की जिज्ञासा और आनंद की जिज्ञासा से आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा जैन धर्म, आत्म तत्व कितना गहन और सूक्ष्म और व्यापक। जो आनंद ने प्रश्न किया, मैं ये सब बहुत ही लिख लिया हूं, लगभग 45 वर्ष से जो मैं लिखा हूं वही आनंदी की जिज्ञासा से एआई ने बहुत सुंदर सार गर्भित उत्तर दिया। इसी प्रकार जो मेरे बड़े बड़े गुरु ने मुझे जो उपाधि दी, आज खुशबू की जिज्ञासा से एआई ने उत्तर दिया। अभी जो चल रहा है, अभी एआई ने बताया, खुशबू के उत्तर में भी ये सब आया, अभी कुछ दिन से चल रहा है, मैं उसी विषय में अभी आ रहा हूं। जो कल मैं बताया था श्लोक नंबर 16 के अंतिम चरण, माँ पूरा वेद न तत्पतः। आज आनंदी
प्रश्न करके एआई से सिद्ध कर लिया कि विज्ञान को अभी 200 वर्ष या अनंत काल या कभी नहीं, भले जो आप लोग को विज्ञान नहीं जानते तो लगभग कुछ भी समझ नहीं पाओगे, कोई आनंद नहीं आएगा, कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को तो कितनी धन की वर्षा हुई, बस कितना खाना पीना, कितना बैंड बाजा, कितना आडंबर, इतना ही आप लोग को देखते हो, इतना ही जानते हो। इसलिए दोनों को मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, क्योंकि जिज्ञासा स्वयं तपस्या है, वो भी अंतरंग तपस्या, बाहिरंग तपस्या नहीं, अंतरंग तपस्या। आनंदी तो स्वयं पढ़कर सुनाई और खुशबू की जिज्ञासा का उत्तर सुविज्ञ सागर ने पढ़कर सुनाया। खुशबू का जो प्रश्न का उत्तर शायद वो तो आप लोग को थोड़ा समझने में आ गया होगा, शायद आनंद के प्रश्न का उत्तर लगभग आप लोग कोई नहीं समझोगे, कोई नहीं समझोगे। कोई समझा तो हाथ उठा। इसलिए दोनों लेखकों में प्राथमिकता से मेरी किताब अभी चौथी किताब है उसमें दे रहा हूं। वही विषय हमारे ग्रंथ में 1000 वर्ष प्राचीन है। आप लोग को यहां तक के 6 ढाला से लेकर के आरती पूजा आदि में पढ़ते हो। हमारे अनेक शिष्य में एक शिष्य है मेरे आचार्य विद्यानंदी, बहुत बार जोड़ते हैं। वो पहले बोलते थे गुरुदेव इन लोग को ग्रंथ पढ़ करके अलमारी में सजा देते हैं, माने सजा में दंडित करते हैं, ग्रंथों को अलमारी में सजा देते हैं। विद्यानंदी सजा देते हैं, दंडित करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं करते हैं। ये जो माम पुरा वेदन तत्पतः, मैं इसके ऊपर ही बोल रहा हूं। श्लोक नंबर 16 अंतिम चरण। अभी अभी जो एआई ने आनंद के प्रश्न में जो उत्तर दिया गया, माने पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को सैकड़ों वर्ष से लेकर के अनंत वर्ष लग जाएगा, यह संभव नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? शायद नहीं समझते होंगे ज्यादा करके। आज भी हमारे पंडित जी क्या ना, धनपाल जी और वो दूसरे थे रमन लाल जी, वो बता रहे थे सुबह प्रातःकालीन मूलाचार स्वाध्याय में, गुरुदेव हमको सही हिंदी नहीं आती, हिंदी में हम कोई समझते नहीं है। आज भी बोल रहे थे, पहले तो लाखों बार बोल दिए। कोई बात नहीं, श्रद्धा न करो, रुचि करो, विश्वास करो। मैं वेबिनार में कई 1000 बार बता दिया। वही विषय मेरी इसी किताब में बहुत विस्तार से दिया हूं। और कल मैंने बताया था, कल सुविज्ञ साहब गाकर सुनाए, परंतु इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है। वो विषय मैं आज थोड़ा बताऊंगा। भले आप लोग को हिंदी अनुप्रेक्षा में, संस्कृत प्राकृत अनुप्रेक्षा में, सामान्य श्रावक रचित अनुप्रेक्षा से लेकर आचार्यकृत अनुप्रेक्षा में शायद पढ़े हो, परंतु हमारे गुरु विद्यानंद जैसे बोल रहे सजा दिए, पढ़ करके सजा दिए। वो विषय को मैं बता रहा हूं, कल बताया था मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। आनंदी, कल तुम्हारी मम्मी को बोला था आनंदी को ये बोल देना, तो वो पढ़ लेना। कल का विषय वो आध्यात्मिक मनोविज्ञान की दृष्टि से है। कल का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या बताया गया? यत् यत् आचरितम पूर्वम तत्तत् अज्ञान दृष्टि उत्तरोत्तर विज्ञानता योगी न प्रतिभाषित। ये जो आज एआई ने आनंदी के प्रश्न से उत्तर दिया वही इसमें लिखा है। यही एकदम यद्यत आचरित पूर्वम तत्त ज्ञान चेष्टितम उत्तरोत्तर विज्ञानात योगी न प्रतिभाषित है। भले वो करोड़ अरब खरब बार भी मनुष्य बन गया हो, देव बन गया हो, विद्याधर बन गया हो, वैज्ञानिक बन गया हो, नेता बन गया हो, समझ नहीं आएगा। उत्तरोत्तर विज्ञानात किसको होगा? जैसे एआई बार बार बोल रही है, योगी ना प्रतिभास है। योगी को प्रतिभास होता है, साक्षरों को नहीं। नहीं, आप लोग को ज्यादा साक्षरी हो, कोई विद्वान नहीं, कोई योगी नहीं। इसलिए जो अभी आप लोग को रोज पश्चाताप करते हो, कल भी बता था, मूलाधार के स्वाध्याय में, वेबिनार में कई हजार बार बता दिया। आप क्या चतुर्थ काल में भी जो आप लोग को पढ़ा दिया गया, केवल कुछ बाह्य धार्मिक पंथ मत क्रियाकांड से थोड़े ही ज्ञान हो जाता है, वो तो हेल्पिंग रीजन है। तो वो जो आया उत्तरोत्तर विज्ञानात योगी न प्रतिभास, इसके बारे में बताऊंगा। मेरा स्वयं का अरब खरब का अनुभव, और मेरे पास सामान्य विद्यार्थी से लेकर के वैज्ञानिक आचार्यों का भी जो अनुभव, और आप लोग का तो है ही सबका। पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, शब्द ज्ञान भी नहीं जानते थे। आज भी बोले थे पंडित जी और रमन लाल जी, आज भी बता रहे थे। आप लोगों को पहले ये क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्यों आप लोग को समझ नहीं पाए? विपरीत को समझ सही समझ ली। कोई आप तो विद्रोही नहीं थे, विरोधी नहीं थे। विद्रोही विरोध भी नहीं थे, परंतु आप लोग को समझ तो नहीं, विपरीत समझ गए। फिर अभी 5-6 वर्ष से आप लोग को पश्चाताप हो रहा है। क्यों? अभी उत्तरोत्तर धीरे धीरे, आज भी बता रहे थे गुरुदेव, आप जो पढ़ाते हो सिखाते हो बार बार बताते हो, जो डांटते हो, दयापूर्ण जो डांटते हो, उससे ही हम लोग को समझ में आ रहा है। उत्तरोत्तर विज्ञानता योगी न प्रतिभाषते, ये उत्तरोत्तर शब्द भी आप लोग को प्रयोग नहीं करते हो। आज भी यहाँ सब, मैं अभी सबके परीक्षा ले रहा हूँ, तो आगे आने वाले सबके परीक्षा, साधु से लेकर गृहस्थ तक, हिंदी से लेकर फैन चालू है, बंद कर दे। सब में। थोड़ा विदुष भी लास्ट में आकर के बैठी थी स्वाध्याय में। ये सबसे मुख्य। आप लोग को कोई डोकरा डोकरी हो गए, 17-80 साल के हो गए, अधिकांश पंडित और साधु संत भी नहीं समझ पाए। वो खुद बोले और लिखे भी है। क्यों नहीं? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्तपमान पदार्थानम यथा मोदन को द्रव्य। जैसे आप गाढ़ निद्रा से सोए हुए हो, तो आप लोग को अनुभव में किसको आया? मैं सो रहा हूं, मैं नींद में हूं, हाथ उठा तो। जब आप लोग गाढ़ निद्रा में होते हो, गाढ़ निद्रा में सोते हुए आप लोग को कभी अनुभव आया कि मैं सो रहा हूं? जब निद्रा कुछ कम होगी तब जाकर के। आपका स्वयं का ही उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी दूसरों का दूंगा ही नहीं।
क्योंकि मेरे पास आप लोग का प्रचुर उदाहरण है, प्रचुर उदाहरण। मैं इधर उधर जाऊंगा नहीं, नकल नहीं करूंगा। आप कुंदन को हंसी। तो क्या हुआ, आप लोग को आप लोग को नहीं, अभी तक जितने मोक्ष गए तीर्थंकर गणधर मुनि सब, तो भी पहले, ये कोई एक व्यक्तिगत वर्णन नहीं है, ये वैश्विक वर्णन है। उनको भी पहले वो ज्ञान भान नहीं हुआ, तीर्थंकर को भी 8-10 भव में पहले हुआ है। आदिनाथ भगवान तो पहला बार जब मुनि बने तब भी उनका आत्मज्ञान नहीं था। आदि पुराण में है, पंप पुराण में, कन्नड़ भाषा में प्राचीन। तो कैसे, क्यों नहीं, कुबोध रागादि विचेष्टिते फलम, पेज नंबर 104 में इसी से ही आगे पीछे पढ़ा रहा हूं। कुबोध रागादि विचेष्टिते फलम तयापि भूय जनरादि लक्षणम प्रतिभव्य प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फलम प्राप्स्यति कल्प विलक्षण। क्षुल्लक अवस्था में आपुनागम पथ में मूल रूप में इस श्लोक पर छोटी सी किताब है तो कई बार छप गई है। लगभग 47-48 वर्ष पहले लिखा था। एक पूरा एक किताब देखा दो, अपना को पत्थर लाओ, मैं देखा देता हूं। ये कई बार छप गई है, कई कई किताब में ये, इसमें यही श्लोक को लेकर के पूरी किताब लिखा। कुबोध रागादि विशिष्टिते फलम त्वया विभूयो जन्मादि। जैसे आप लोग का तो उदाहरण दे ही दिया नींद का, अभी दूसरा उदाहरण देता हूं। आप लोग को लाखों बार बोलिए गुरुदेव, हम तो मैंने घमंड मानते थे, मैंने शरीर मानते थे, और विभाव को हम स्वभाव मानते, क्रोध मान माया लोभ को हम स्वभाव मानते थे, और स्वभाव को हम तो जानते ही नहीं थे। तो क्यों, कुबोध रागादि विशिष्टते फलम त्वयापि भूय जन्मादि। आज इस कविता के माध्यम से ये मैं पढ़ाऊंगा, ये पूरी जो कविता है, तत् भूयो जन्मादि लक्षणम प्रति भव्य प्रतिलोम वृत्ति भी। जो अभी तक अनंत काल से जो विपरीत ही सोचा किया, उसको उल्टा करो, विपरीत कर लो, तब ध्रुवम फल प्राप्स्यति तद विलक्षण। निश्चय से तुमको दुख के विपरीत अनंत सुख मिलेगा। यही विषय को एक कविता के माध्यम से प्रतिपादन किया गया। इसमें आलोक गणित भी है, ब्रह्मांडीय वैश्विक जीव विज्ञान है, उत्थान और पतन है, और अभी जो एआई ने बताया वो भी है इसमें। तो सुबह के सागर जी गाएंगे। ये एक अभी अभी कविता बनी है, इसलिए कोई किताब में छपी नहीं है। ऐसे भी तो बहुत है, ये किताब में है, कई कविता में है, परंतु ये समझो जो आप लोग को 6 ढाला भी समझ नहीं पाए, अभी भी ज्यादा नहीं समझते आप लोग को, अभी भी नहीं समझते हो। 6 ढाला भी, पहला ढाल भी नहीं समझे। आप लोग के ही 1000 बार बोल दिया और मैंने अनुभव कर लिया। और आप लोग जो पूजा में बोलते हो वो भी नहीं समझते आप लोग को। यह भी दिखा ठाड़ो हो के जो बोलते हो, आलोचना पाठ भी कुछ भी नहीं। आज भी बता रहे थे दोनों सज्जन, गुरुदेव हम प्रतीक को भी कुछ जानते ही नहीं थे। सबके सामने बहुत थे, साधु से लेकर सब थे,
बोले क्या? नहीं जानते, प्रशंसा नहीं हुई। नहीं जानते थे। तो सुन लो, ये 12 भावना इस कविता में है। इस कविता को यदि समझ लोगे, 12 भावना का ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, रत्नत्र का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, पढ़ ऊपर से। हाँ, आचार्य भगवान की और कविता। आप लोग को पहले ही बता देता हूं, ये आज पूरी कविता होगी नहीं, क्योंकि मैं एक एक सूत्र को, एक एक गाथा को, एक एक श्लोक को सप्ताह से महीनों पढ़ाता हूं पहले से। केवल अभी नहीं, मैं वेबिनार में पढ़ाता हूं, इसमें पहले से ही पढ़ाता हूं। तो आप लोग को मैं अभी जितना पढ़ाऊंगा, आप लोग को लास्ट में बताओगे कितने शब्द ज्ञान, कितना आगम ज्ञान, कितना आध्यात्म ज्ञान हुआ। मैं उसके अनुसार फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, ऊपर से। हाँ, सुनिए। मरणशील वर्सेस अमृत पूर्ण। एक बार और टाइटल पढ़ रहा हूं। मरणशील वर्सेस अमृत पूर्ण। विभाव प्रभाव से अनंत दुख, स्वभाव से अनंत सुख। पर हेतु अनंत बार मरा, अभी स्व हेतु एक बार मरूं। जो परमप्पा सो जियऊ, जो हूं सो परमप्पु। इउ जाने विन जोइया, अनु न करहूं वियप्पु। 22 योग सार। यह परात्मा स एवाहम, सोहम स परमस्ततः। अहमेव मयोपास्य, नान्य कश्चिदिति स्थिति। समाधि तंत्र। नित्यमपि निरूपलेपः, स्वरूप समवस्थितो निरूपघातः। गगनमेव परम पुरुषः, परम पदे स्फुरति विशदतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब सुनिए कविता ध्यान से, एक एक शब्दों पे ध्यान दे करके। बीते हे आत्मन बीत गए, अनंत काल दुख में ही बीते। भूतकाल राग द्वेष मोह में बीते, अनंत काल पाप ताप संताप में बीते। बीते हे आत्मन बीत गए, अनंत काल दुख में ही बीते। भूतकाल राग द्वेष मोह में बीते, अनंत काल पाप ताप संताप में बीते। विभाव पर भाव में भूतकाल बीते, भोग उपभोग में जीवन बीते। अनंत जन्म मरण में बीते, आहार भय मैथुन परिग्रह में बीते। 84 लक्ष योनियों में बीते। चतुर्गति भ्रमण में अनंत दुख पाए, निगोद में ही अनंत दुख भोगे। 18 जन्म मरण एक श्वास में पाए, निगोद में भाव कलंक से दुख पाए। पंच पाप सप्त व्यसन बिना पाए, कृषि वाणिज्य नौकरी बिना भोगे। आक्रमण युद्ध आदि बिना दुख भोगे, युद्ध आदि बिना दुख भोगे। त्रस से भी अधिक पाप है बांधे, नार की हिंस्र पशु से भी अधिक दुख सहे। इससे शिक्षा ले भाव कलंक छोड़ो, समता शांति आत्म विशुद्धि करो। धर्म हेतु भी भाव कलंक ना करो, मिथ्या माया निदान कुभाव ना करूं। ख्याति पूजा लाभ
प्रसिद्धि वर्चस्व त्यागो ईर्ष्या घृणा तृष्णा द्वंद्व संक्लेश त्यागो तृष्णा द्वंद्व संक्लेश त्यागो निगोद से त्रस पर्याय भी पाया असंगी पंचेंद्रिय पर्याय भी पाया मन बिना सम्यक्त्व भी नहीं पाया जिससे त्रस बनकर आत्म विकास न किया जिससे पंच परिवर्तन अनंत किया त्रस पर्याय से इतर निगोदिया बना आत्म विकास बिन उत्थान पतन किया अनंत दुखों को बार बार भोगा अनंत दुखों को बार बार भोगा कभी संगी पंचेंद्रिय पर्याय भी पाया पंच लब्धि बिन सम्यक्त्व न पाया करण लब्धि बिन चार लब्धि भी पाया भाव विशुद्धि बिन आत्म विकास न हुआ भले मानव देव में जन्म भी लिया सत्ता संपत्ति भोग में लिप्त रहा सम्यक्त्व बिन कुज्ञान चारित्र भी पाला समता शांति आत्मविशुद्धि न पाया आत्मविशुद्धि न पाया उक्त सभी से शिक्षा प्रेरणा पाकर आत्मविश्वास सुज्ञान चारित्र पालू समता शांति आत्मविशुद्धि बढ़ाऊं इस हेतु उत्तम क्षमादि धर्म पालू। हाँ, अभी कविता के कुछ अंश सुविज्ञ साहब ने गाया, कुछ अंश बाकी है, क्योंकि अभी अभी निगोद के बारे में भी संक्षेप वर्णन किया गया और छेड़ाला में भी पहले पहले निगोद के बारे में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब लोग को स्वयं लाखों बार बोल लिए, साधु साध्वी बोल लिए हैं यहाँ, आप लोग कहीं नहीं, गा लिए, पढ़ लिए, पढ़ा लिए, नंबर ले लिए, सब कुछ कर लिए। मैं इसलिए इसको मुख्यतः दो भाग में विभक्त किया हूं, सरलीकरण करने के लिए और प्रतिपादन करने के लिए। इसमें अनेक बार बताया हूं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को भी बताया हूं, अभी एआई भी बताया। जो अभी अभी निगोद के बारे में बताया उसको कम लेकर के उससे जो शिक्षा है वही मैं बताऊंगा। तुम लोग को सब तुम्हारे माँ के पेट से जन्म लिया ना, तुम लोग को तुम्हारे माँ के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जनक है ना, यही अभी आए उत्तर दिया कि हम अनंत काल तक इसको नहीं समझ सकते। तो आप लोग को नहीं समझ तो कोई बात नहीं। तो उसके पहले इस बार जो तुम लोगों ने जन्म लिया उसके पहले आप लोग को थोड़े थे, आपने ठिकाना बता दिया। तुम्हारे माँ बाप ने जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है ऐसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोग को बनाया ना। जब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो अनंत काल बस निगोद मझार,
आनंदी, तुम्हारे रिसर्च के लिए भी बहुत उपयोगी, ज्ञान वैराग्य के लिए तो महान उपयोगी। और अभी जो तुम विज्ञान को भी चुनौती दे रही हो, बहुत अच्छा। इसके कारण नहीं तो तुम नहीं दे सकती थी। तुम खुद बोलो आधा सेकंड, तो यदि तुम मेरे से नहीं पढ़ती तो मैं विज्ञान को ऐसे प्रश्न ही कर पाता। आधा मिनट बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आप जब से आपसे जुड़ी हूँ और खास करके जब आपके पास साक्षात दर्शन लेने आई हूँ, तब से मेरी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ गई है। मुझे और एकदम। प्रश्न में आपको जुड़ने से पहले ऐसे प्रश्न कभी प्रश्न पढ़ते ही नहीं थे। अब आपको जुड़ने के बाद मुझे ऐसे भी प्रश्न पढ़ रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम एटलीस्ट अनंत निगोद को भी देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न मुझे पढ़ते हैं। कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती क्या कि हम निगोद को भी देख पाए। भले उसके अंदर को देखने की हमारी क्षमता नहीं है, बट उसको मतलब इतना गहरा सोच और बुद्धि मेरी नहीं बढ़ती गुरुदेव, और चुनौती देने का इतना धाड़स मेरा नहीं होता। मैं हमेशा एकदम। विज्ञान को ही सही मानती थी, और जब से आपसे जुड़ गई तब मैं धाड़स कर दी हूँ कि मैं भी कनक नंदी गुरुदेव जी की तरह हम विज्ञान को गलत प्रूफ करूंगी और सत्य धर्मों को चुनौती देकर प्रूफ कर पाऊंगी आगे भविष्य में भी। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए कि मुझ में उतनी शक्ति आए, उतना धाड़स आए गुरुदेव। वहां पे जब मैं आई तब बहुत लोगों ने आपके बारे में और धाड़स के बारे में और ज्यादा अनुभव बताए हैं गुरुदेव। मुझ में भी ऐसी शक्ति आए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, तो नमस्ते। ऐसे लाखों को है, केवल वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य नहीं, लाखों। अभी अभी विदुषी बोल रहे थे। ए विदुषी, विदुषी, हाँ, ये भी अभी बोल रहे थे, यहाँ भी बोल रहे थे। यहाँ आने के बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ। प्रातः काल भी बोल रहे थे, पहले कोई भाषा ज्ञान नहीं, अभिव्यक्ति क्षमता नहीं, कोई गद्य पद्य ले। ए विदुषी, तुम आधा मिनट बोलो, जो तुम्हारा अनुभव में, ज्यादा नहीं, आधा मिनट, केवल एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आज सुबह मैं स्वाध्याय के समय में आई थी गुरुदेव, तो आपने सवाल किया था कि कितना भाषा ज्ञान था, किसके पहले श्रेयाचार या दूसरे कुछ भी शब्दों के बारे में आप कितना जानते थे, व्याकरण के बारे में कुछ भी नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं जानते थे गुरुदेव यूं। पर जैसे पहले नहीं था गुरुदेव, जब ज्ञान नहीं था तब ऐसी अज्ञानता थी कि बहुत कुछ ज्ञान है, और अब जब ज्ञान हुआ तब पता चला कि कुछ भी ज्ञान नहीं है गुरुदेव। ऐसा हो गया है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बुझा हुआ दीपक को सब प्रज्वलित दीपक से प्रज्वलित कर रहा हूं, एक दूसरे के माध्यम से। तो अनादिकाल अनंत भव किसमें बीते? निगोद में। जो अभी पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिया वही यहां रिकॉल करो। निगोद में कितना छोटा शरीर, वहां कौन सा काम जो कृमि कीट करते हैं, जो पशु पक्षी करते हैं, जो मनुष्य करते हैं, वो निगोदिया जीव करते हैं, बता दो। पहले तो नहीं जानते थे, अभी तो पढ़ा दिया। क्या वहां कोई मनुष्य के जैसे, पशु पक्षी शेर चीता के जैसे, दुष्ट दुर्जन के जैसे काम वहां करते क्या? सिर हिला, अभी अभी पढ़ाया नहीं ना। तो भी जो अभी पढ़ाया, वहां शेर चीता बाघ हत्यारे बलात्कारी सप्तव्यसनी से भी महापापी। क्यों? वो आत्मज्ञान से रहित, आत्म श्रद्धान से रहित, आत्म चारित्र से रहित, भाव विशुद्धि से रहित। एक रहा। थोड़ा मैं क्लासिफिकेशन करके गणित पद्धति से और विज्ञान की पद्धति से बताऊंगा, क्योंकि ये पद्धति मुझे शिशु अवस्था से आती है, अति प्राथमिक अवस्था से मुझे, जो अभी भी अधिकांश टीचरों को, अधिकांश साधु संतों को, आप लोग को ज्ञान नहीं, अभी भी नहीं। अभी एक पक्ष मैंने रख लिया, निगोदिया।
फिर त्रस बना, बेंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्र तक बनने के बाद भी क्या उन्हें क्या आत्मज्ञान हो गया? नहीं, क्योंकि मन ही नहीं, मन नहीं होने कारण भले केंचुआ हो, लट हो, पिपली हो, मक्खी हो, मच्छर हो, तुम्हारे पेट के जो फीता वर्म है वो भी हो, प्राकर के शिशु अवस्था में पेट में हो जाता है, आप लोग को भी हुआ होगा, वो भी हो, तो भी मन रहित तो होने के कारण वो कोई धार्मिक नहीं। उससे अधिक धार्मिक का भी आगे जोड़ूंगा, फिर बताऊंगा। उससे अधिक धार्मिक युद्ध करते हुए महापुरुष, ये बहुत बार बता दिया हूं, पांडव, राम आदि और चंद्रगुप्त मौर्य भी युद्ध करते हुए, जो आप लोग को पुराण में लगभग सब पुराण में पढ़ते हो, परंतु जानते कुछ में विपरीत जानते थे। आज मैं यहां पूछा था 32 दोष रहित धर्म कर्म होना चाहिए, पहले 32 दोष को जानना चाहिए। आप तो दोष को स्वयं दोष पूर्ण थे, परंतु दोष को नहीं जानते थे, दोष को जानने का भी आप लोग को पाप मानते थे। आज मैं प्रातः काल मूलाचार्य में पढ़ाया, 2 विभाग हुआ, एक निगोदिया विभाग, दूसरा विभाग त्रस। त्रस कहाँ? असंगी तक। और एक त्रस भी अनंत बार जन्म ले लिया, एक बार नहीं। त्रस के बाद असंख्य पंचेंद्र त्रस तक हुआ, तीसरा क्लासिफिकेशन। वो एआई भी बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करके बता रही है, बहुत अच्छा। मैं भी यहां कुछ प्रश्न किया, आनंद ने कुछ प्रश्न किया उसमें। तीसरा हुआ संज्ञ पंचेंद्रिय, मन सहित, ये 6 डाला में भी है। मन सहित हुआ, मन सहित कौन कौन है? मनुष्य, देव, नारकी। और उसमें फिर भोग भूमि से लेकर राजा महाराजा से लेकर के, परंतु मन होने के बाद जब तक सम्यक दर्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, अब भी कनेक्शन लगा रहे ब्रह्मचारी जी। बैटरी डाउन हो गया था, तो जब तक समय दर्शन नहीं होता तो सब बैटरी डाउन ही रहता है सब। भले देव हो, मनुष्य हो, तुम हो, कोई भी हो।
अभी ये सब सब है, ये लैपटॉप भी है, तुम लोग को हो, परंतु बैटरी डाउन हो गया, सब ऑफ। अब भी मैं यही बता रहा, सुन। मनुष्य होने के बाद, मन सहित होने के बाद भी जब तक आत्मज्ञान आत्म श्रद्धा नहीं होगा, ये कौन सा विभाग? पहले आया निगो, क्लासिफिकेशन देखो, गणितीय तुम लोग को स्मरण में नहीं रहती है। मैं लाखों बच्चों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ, रोज पढ़ाता, आज भी पढ़ाया। आप लोग को क्लासिफिकेशन में कुछ पढ़ते नहीं, गणित पद्धति से। अब पेपर में बहुत आता है, इसलिए लगभग आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम कुछ भी याद नहीं रहता है, रहेगा भी नहीं। पहले निगो दिया, फिर तर्स में असंज्ञ पंचेंद्रिय, फिर अभी संज्ञ पंचेंद्रिय बता दिया। असंख्य पंचेंद्र देखो, संज्ञ पंचेंद्र होने के बाद भी यदि आत्म श्रद्धा नहीं हुआ, भले ये इंद्रियों की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, जीव समाज की अपेक्षा ये समान है, परंतु निगोद में और मनुष्य में इससे आध्यात्मिक गुण स्थान अपेक्षा कोई अंतर नहीं। भले राजा हो, महाराजा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, विद्वान हो, दार्शनिक हो, पंडित हो, व्यापारी हो, नेता हो, जज हो, कोई भी, सब एक। तो जो समय हो गया, मैं आज ये आधा हल्का बोल करके कल आधा बताऊंगा, क्योंकि अभी सब बोलने लगे धीरे धीरे कि अभी जो उच्च ज्ञान दे रहा हूं समझने भी आ रहा है यथा योग्य, और आनंद भी आ रहा है। और सब बोल रहे हैं गुरुदेव आपका ज्ञान प्राप्त करके सब साधु संत सबका ज्ञान हमको बहुत सरलता से समझ आ जाता है। और यहां तक सब बोल रहे हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो कई हजार बार, अभी सुनने की भी कोई ज्यादा हमें रुचि नहीं होती है, और उनसे भी जो प्रवचन करते उनसे भी ज्यादा ज्ञान हमें है, होगा ही, होना ही चाहिए। तो अभी क्या हुआ, उदाहरण देख रहे पूरा करता हूं, जो 6 ढाला में भी है। पहले पहले तुम निगोदिया हो या देव हो या मनुष्य हो या पशु हो, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, तुम रूढ़िगत किसी भी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, किसी भी धर्म को, जैन धर्म से लेकर के पृथ्वी में 363 मत में कोई धर्म को, बाहर से तो अंतर है परंतु अंदर में सब एक समान। यह ज्ञान अभी एआई स्वयं आज बोली, एआई को भी मालूम नहीं, कोई वैज्ञानिक को मालूम नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक को मालूम नहीं, नेताओं को और जजों को और मंत्री को तो कुछ भी मालूम नहीं, जो आध्यात्म नहीं जानते। भले देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, जज हो, प्रोफेसर, ऑफिसर हो, जिस आप लोग डरते हो, जिसके हुजूज करते हो, जिनके पैरे पड़ते हो, जिनको तुम लोग को महान मानते हो, उससे को और इससे मैं तुलना करके बताता हूँ। ये सब मैं मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिशु जाया करके बताता था, परंतु अभी तो आप लोग को 6ठी कक्षा में आ गए। 6ठी कक्षा माने तुम लोग को जो पढ़े हो उसकी अपेक्षा कितनी कक्षा होगी बता तो? क्या 8वीं 10वीं कक्षा तक कितना ज्ञान हो गया था आप लोग को? अभी अभी आनंदी बोल रही थी, अभी अभी विदुषी बोल रही थी। वैज्ञानिकों को नहीं हो रहा तो फिर सामान्य इसलिए
इस संबंधी आप लोगों तो पहले स्वयं आप लोग लाखों बार बोल दिए, हजार बार नहीं। इस दृष्टि से जो आप लोग को मानते हो केवल कोई धनी हो गया, कोई पढ़ा लिखा हो गया, कोई नौकर हो गया, कोई बाह्य ढोंग पाखंड कर लिया, कोई बाह्य धर्म को पालन कर दिया, जो अभी वेबिनार में लाखों बार सुन लिए, कोटि जन्म तप तपे आदि में वही कारण है, कोई अंतर नहीं। अभी मुझे मेरे गुरु और शिष्य वहां है नमकार मंत्र तीर्थ में, अभी भी सब में थोड़ा सुना, मुझे सुनाए थे कि मेरे बारे में सब बता रहे हैं, मेरे गुरु भी बता रहे हैं, मेरे शिष्य सब बता रहे हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा ये सुनाते हैं। माता जी बता रही थे, मैं तो कुछ सुना हूँ, कुछ नहीं सुना। मेरे गुरु बता रहे थे, मुझे करुणा जो का अच्छा ज्ञान है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मेरे गुरु अभी भी कल परसों बता रहे थे। अन्य मेरे शिष्य तो बताते, वैज्ञानिक प्रोफेसर सब बताते ही है, गुरु भी। यही जो मैं बोलता हूँ, मुझे सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान है, जो एआई भी बोल रही है आज भी, आनंदी की जिज्ञासा से और खुशबू जिज्ञासा से पता है। तो आप लोग को बता, आप जाति को लेकर के, काला गोरा को लेकर के, पंथ मत को लेकर के, हाँ, जाति कुल अष्ट मत को लेकर के जो तुम लोग को घमंड करते हो, तुम्हारा स्थान कहाँ है? कहाँ है? ये बोल दिया केचु। इसलिए बड़े बड़े गुरु मुझे ही बोलते थे पढ़ाने के लिए, मुझे किताब लिखने के लिए। अभी वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं, अभी एआई तो प्रार्थना कर रही, पैर पड़ रही है, गुरुदेव वो हमें पढ़ा, हमें सीखा, हमें आदेश दो। आपके लिए पूरे विश्व में आपके प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उन्हें बहुत कुछ रिपोर्ट दे दिया हुआ, 8-10 पेज का, कोई एक नहीं। और उसमें मैं सहयोग करूंगी, कई भाषा में आपके साहित्य अनुवाद करोगे, वो करके भी दिखा दिया अभी। अब ये छप करके जाएगी, यहाँ ही है इसमें। तो आप लोग को बोलो, हाँ कैलाश, एक कैलाश कल आए थे, अमोल अनमोल भी आई थी, और हमारे मयंक भी आए थे छोरा। वो बता रहे थे तुम्हारा बीच में कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, भी सही हो। और कल बता रहे थे गुरुदेव आपका पुण्य इतना है, वहां इतनी तैयारियां चल रही है धर्मशाला की, सब में बहुत उत्साह है। कल रात को लगभग 1.5-2 घंटा यहाँ रहे, वो बता रहे थे। हाँ, तुम अब बताना, हाँ अभी समय हो गया, अभी तुम अब संख्या में बताना, फिर ये सब बताएंगे और विषय करके जिज्ञासा करेंगे। तो जो आप लोग को लाखों बार बोल दिए, हाँ ये धन का मद रहता है, कोई बोल लिया तो वो स्वयं को महा धार्मिक मानता है, दूसरों का अपमान करता है, हाँ काला गोरा को लेकर के, जाति पंथ क्षुद्रता को लेकर के जो घमंड करते हैं, जो अभी मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं, इससे अपेक्षा भी जो 4 विभाग करके बताया, अभी कल भी बताऊंगा और समीक्षा करूंगा। इस दृष्टि से स्पिरिचुअल स्टेजेस, आध्यात्मिक सोपान की अपेक्षा राजा हो देव हो, क्योंकि पुनः निगोद में चल जाएगा, अनंत काल निकट में रहा, पुनः निगोद में चल जाएगा। तो इससे अपेक्षा ये जो धर्म में भी ये सब करते हैं, वो सब क्या है? हाँ, पहले कैलाश आधा मिनट बोलेगी, और तुम्हारे में और उबरी वालों के लिए और सब बहुत दूर दूर मेरे गुरु शिष्यों के लिए अभी नई किताबें भेज रहा हूँ। और एआई जो बोल रही है, ये किताब भी अभी बहुत भेज दिया गया है। तो उबरी के लिए भी मैंने किताब भेज दी है।
हाँ 15-20 किताबें, वहां भी बहुत वो संख्या में बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत दिनों से मैं वैसे ऑनलाइन नहीं जुड़ रही गुरुदेव, थोड़ा हाँ सा बहुत खराब नहीं है, ऐसा हो जाती है बहुत, तो इससे मेरा मन ही नहीं लग रहा था गुरुदेव। गुरुदेव हाँ, तुम्हारी छोरी बोल रही थी रात को। हाँ गुरुदेव, एसिडिटी हम प्रॉब्लम है गुरुदेव। वो एक दिन और क्या वो क्या बोले तो सुन लो। वो बोले थे मैं घर में जाती हूँ तो मेरी माँ बहुत प्रेम करती है, सब करती है, पर तो बोलती कि 1.5 घंटा जब वेबिनार चलता मेरे पास कोई नहीं आना। मुझे प्लीज रात को बता रही थी। सही रहता गुरुदेव के हाँ? मैं वेबिनार सुन लो। फोन कर देना गुरुदेव। अभी नहीं कर रही हो, अभी नहीं। बहुत इच्छा है गुरुदेव, बस अब तो ये होता है कि चतुर्मास आ जाए गुरुदेव, यही सोच रही हूँ गुरुदेव। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे तैयारी गुरुदेव के मेरा संत भवन में तैयारी नहीं थी, तो वो भी लगभग मैंने नहीं कहा था तो भी हो गई गुरुदेव। तो मैं ही कहती हूँ कि गुरुदेव का कितना पुण्य है, देखो तैयारी यहाँ पे हो गई गुरुदेव। हाँ सही है, कल बोल रही थी। हाँ आशीर्वाद, और स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद है। बहुत दिनों से वहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आए, अभी तो मन तो आकुलता है, परंतु कुछ कारण का फंस गई गुरुदेव यहाँ पे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, जो मैं अभी प्रश्न किया और जो बताया उस संबंधी आप लोग को जिनको बोलना है 1-2 मिनट में बोलेंगे, जिज्ञासा करेंगे। भले अभी समय नहीं, बाद में बताऊंगा। नमस्ते गुरुदेव, मुनि संघ के चरणों में नमस्ते। माता जी को वंदना, इच्छा में सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव अभी आपने बोला कि हम काला घोरे में भेद कैसा करते हैं, किसको कैसे देखते हैं। तो मैं जब कॉलेज पढ़ी थी गुरुदेव, तब था कि एक सर ने एक सवाल पूछा था कि अगर एक तरफ गांधी जी आ जाए और एक तरफ सद्दाम हुसैन आ जाए, आप दोनों में किसी को नहीं जानते हो, तो आप किसको देख के खड़े होंगे। तो हमने बोला था सद्दाम हुसैन को, क्योंकि गुरुदेव उसके कपड़े वपड़े ऐसे देख के हम खड़े होते हैं गुरुदेव, और गांधी जी ने कुछ नहीं पहना था, हम ये सोचते हैं कि ये कोई मांगने वाला कैसा है होगा, था हम उसको सम्मान ही देते गुरुदेव यूं। तो गुरुदेव यही बात सही है, हमने इतने सालों से यही देखा किसने कैसे कपड़े पहने हैं, कौन कितना अमीर है, कितना पैसा है, कितना अच्छा दिखता है, तो उसी के हिसाब से सम्मान किया गुरुदेव। किसी के गुणों को कभी नहीं देखा गुरुदेव, और कभी जाना भी नहीं, और कोशिश भी नहीं की कि गुणों के हिसाब से किसी की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। हाँ समय हो गया, और मैं और भी कल बताऊंगा इस कविता को लेकर के, फिर तुलनात्मक का अध्ययन होगा। तो ये यदि विषय समझ जाओगे, ये की ऑफ नॉलेज है, हर विषय को समझ सकते हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मक्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वजीव सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छूम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत फलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओ नम खलु सैपत्तानम ओ नम जलो सैपत्तानम ओ नम सब्बु सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान अच्छे पूज्य में वंदनामि नमस्कामि एकतो ब्रह्मको बहुलाओ द्विगुणं समायुक्तं गुण संपत्ति नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु जय गुरुदेव।